कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए अक्षर एकेडमी को और करें अपने GPSC एंड CG व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। शुरू करें धर्मनिरपेक्षता को। मतलब तो समझते कि समझते धर्मनिरपेक्षता का। धर्म निरपेक्षता सभी धर्मों के प्रति, सभी धर्मों के प्रति, धर्मों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? समान। अच्छा, एक तो धर्मनिरपेक्षता शब्द है और एक शब्द है ये पंथ निरपेक्ष। दोनों एक ही वर्ड है, ठीक है? दोनों एक ही वर्ड है, दोनों एक ही वर्ड नहीं है, लेकिन दोनों एक ही अर्थ में लिए जाते हैं। भारत के संविधान में जो है ना, धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ कि पंथ निरपेक्षता है? पंथ निरपेक्ष, धर्मनिरपेक्षता, पंथ निरपेक्ष। हमारे यहाँ जो है शब्द, कौन सा शब्द लिया गया है? पंथ निरपेक्ष शब्द लिया गया है, न कि धर्म निरपेक्ष, लेकिन उसका वही अर्थ होता है जो धर्म निरपेक्षता का है, ठीक है? समानता हम लोग ये मानते हैं कि जो ऐसे भेदभाव ना करे, धर्म के प्रति भेदभाव ना करता हो, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता हो, हम उसको किसको मान लेते हैं? धर्मनिरपेक्ष मान लेते हैं। पश्चिम परंपरा में अगर आप देखें तो सेक्युलरिज्म शब्द का क्या है, वो पर्याय के रूप में लिया जाता है। पश्चिम में एक ही शब्द है, पंथ निरपेक्ष जैसा कोई शब्द है ही नहीं वहां। पश्चिम में कैसा शब्द है? धर्मनिरपेक्ष, जो किस शब्द के संदर्भ में बात किया जाता है? सेक्युलरिज्म के संदर्भ में बात कहा जाता है। तो इसका सही अर्थ होता है कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है न धर्म को मानना और न ही धर्म को न मानना। धर्म को या तो मानते हुए या फिर दोनों धर्म को न मानना, उनकी बीच की जो स्थिति रहती है वो स्थिति क्या कहलाती है? धर्मनिरपेक्षता। धर्मनिरपेक्षता कैसा है? चाबी नहीं मिला? अच्छा, ये दूसरे वाले दराज में होगा बेटा, पहले वाले दराज में नहीं दिखा। चलो कोई बात नहीं, चल रहा है अभी। स्याही ला देना, बल्कि उस ठीक अभी चल रहा है, ठीक। देखते हैं धर्म को मानना और धर्म को न मानना, इन दोनों की बीच की स्थिति माने कैसी स्थिति है? तटस्थता की स्थिति है। या इसको कह सकते हैं कैसी स्थिति है? वस्तुनिष्ठ स्थिति है। तटस्थता और वस्तुनिष्ठ इससे पहले अपन पढ़ चुके हैं। तटस्थता और वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि न किसी मामले में सहमति देना और न ही किसी मामले में असहमति देना। न्यायपूर्ण तरीके से क्या करना? व्यवहार करना, न पक्ष लेना और न ही क्या करना? विपक्ष में जाना। हम उसको क्या कह देते हैं? अपन तटस्थ कह देते हैं या फिर वस्तुनिष्ठ कह देते हैं। जैसा है वैसे ही बता देना, जैसा है वैसे ही कह देना क्या जाता है? वो वस्तुनिष्ठ कहलाता है। मिला ये? अच्छा चलो ठीक है, इसी को जरूरत पड़ेगा तो ये ले लें। तटस्थता और वस्तुनिष्ठ उसी स्थिति को कहेंगे अपन जिस स्थिति को जैसा है वैसे ही कहेंगे। और धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है, इसका मतलब ये नहीं होता है कि धर्म को या तो दो लोग होते हैं, या तो धर्म को मानने वाले लोग होते हैं, या तो कैसे होंगे? अधर्मी लोग होंगे। लेकिन जो धर्मनिरपेक्षता वाला जो स्थिति आती है, वो ऐसी स्थिति आती है कि दोनों के बीच का वाला, न तो किसी को क्या करते हैं? बढ़ावा देते हैं, और न ही क्या कहते हैं? ये मानने को तैयार होते हैं कि धर्म नाम की कोई चीज नहीं है। नास्तिकता वाला भाव भी उनके पास नहीं होता है, वो धर्मनिरपेक्षता कह देते हैं अपन। तो धर्मनिरपेक्षता के बारे में सबसे पहली बार ब्रिटेन बर्मिंघम के रहने वाले थे। बर्मिंघम जानते हैं ना, जगह का नाम है। ब्रिटेन के बर्मिंघम का नाम है हेलियोग, पूरा नाम है इनका जॉर्ज जेकब हेलियोग, ठीक। इनका नाम क्या है? जॉर्ज जेकब हेलियोग नाम के जो व्यक्ति हैं, उन्होंने सबसे पहले कब 1846 में ये जो धर्मनिरपेक्ष शब्द है,
ये धर्मनिरपेक्ष शब्द के बारे में सबसे पहले उन्होंने कहा कि धर्म और अधर्म के बीच, मतलब धार्मिक व्यक्ति और अधार्मिक व्यक्ति के बीच में एक व्यक्ति और होता है, एक भावना और होती है, और वो भावना कौन सी होती है? धर्मनिरपेक्षता की भावना होती है, जो तटस्थ होते हैं, जो वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। क्लियर है? उनका एक परिभाषा भी है, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन एक परिभाषा भी है, लिख लीजिए आप उस परिभाषा को। लिख लीजिए, मनुष्य के जैसा है वैसे लिखा रहा हूं ना, जैसा उन्होंने परिभाषा दिया था वही कोट कर दे रहा हूं। मनुष्य के शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक, विकास हेतु धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है। यह लोक की, ये इहलोक की व्यवस्था है। ये वाले पॉइंट को ध्यान रखिएगा, इहलोक की व्यवस्था है। उसका अब इसका अर्थ समझ में आता होता है नहीं, क्या अर्थ? मतलब मनुष्य के शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक विकास हेतु धर्मनिरपेक्षता आवश्यक है, इतना तो समझ गए। दूसरा बोलता है ये इहलोक की व्यवस्था है। क्या व्यवस्था है? उसको मैं अलग तरीके से समझाता हूं। समझिए पहले धर्म क्या चीज है। धर्म, ये सारा धर्मनिरपेक्षता धर्म से संबंधित है। सॉरी, इसको ये घुमा दिया जाए, ये घूमता है क्या? ये नहीं घूमता है क्या? यही नहीं घूमता है। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, सबसे पहले आप ना इसको समझ लीजिए, संसार में दो तरह के लोग होते हैं। एक होगा धर्म, मतलब जो धार्मिक वाला व्यक्ति होगा, और दूसरा जो है अधार्मिक व्यक्ति होगा। ठीक होता है। जो धार्मिक, आप लोगों के हिसाब से बता रहा है ना, जो हमने अपने जीवन में सीखा है। जो धार्मिक व्यक्ति होगा मरने के बाद कहां जाएगा? कहां जाएगा? स्वर्ग में। और अधार्मिक व्यक्ति नरक जाएगा। कोई ऐसी जगह भी है जो स्वर्ग और नरक के बीच है, जहां व्यक्ति मरने के बाद जाए? धर्म के आधार पर तो यही तय होता है ना कि कोई व्यक्ति अच्छा कर्म करेगा, धार्मिक व्यक्ति होगा, स्वर्ग चला जाएगा, और जो बुरे बुरे काम करेगा, चिकन बकरा मटन खा रहा हो, कहां चला जाएगा? नरक में चला जाएगा। हमारी सामान्य मान्यता इस तरह की। लेकिन क्या ये सच है या सच है? ये इससे परे है, परे। तो ये बोलता है कि जो धर्मनिरपेक्ष वाली जो व्यवस्था है ना, ये उस लोक की व्यवस्था नहीं, बात नहीं कर रहा। धर्मनिरपेक्षता वाली बात स्वर्ग की बात नहीं कहता है, नरक की भी बात नहीं करता है। ये इस लोक की बात करता है। ऐसी व्यवस्था है जो इहलोक की व्यवस्था है। अगर स्वर्ग चाहिए, इस लोक, इहलोक मतलब ये वाला लोक, ऐसी व्यवस्था में तो धर्मनिरपेक्ष आप बन जाइए, आपको इसी व्यवस्था में क्या मिल जाएगा? स्वर्ग मिल जाएगा। और अगर आप क्या बन जाएंगे? धर्म की तरफ चले जाएंगे तो या तो स्वर्ग मिलेगा, तो नरक मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा कंफर्म नहीं। लेकिन अगर आप धर्म निरपेक्ष व्यवस्था बना लेते हो तो ये व्यवस्था कैसी है? इहलोक की व्यवस्था, वर्तमान लोक की व्यवस्था है, जिसमें आप जी रहे। कौन कहता है इसको? हेलियोग कहता है। ठीक, ये बात समझ में आई? ये इसका परिभाषा क्या करता है? जो शारीरिक आधार पर, नैतिक आधार पर या बौद्धिक आधार पर, किस लोक की व्यवस्था? जो शरीर के आधार पर, बुद्धि के आधार पर, नैतिक आधार पर जो सही और गलत है यही तो डिसाइड करोगे आप ना। धार्मिक आधार में तो नैतिक आधार पर ही बताया जाता है। नैतिकता का मानक दिया जाता है कि ये करना सही और ये करना सही नहीं। लेकिन उसमें क्या होता है? एक प्रतिबंध लग जाते हैं कि नहीं, ऐसे ही करना सही, पूजा ऐसे ही करना चाहिए। पूरब की तरफ मुंह करके बैठो, दक्षिण में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दक्षिण में? राक्षस हो जाओगे। समझ रहे कि नहीं? ये वाली जो व्यवस्था है, जब हम ये कहते हैं तो हम कैसे हो जाते हैं?
धर्मनिरपेक्ष नहीं कहला सकते। जब हम धर्म के आधार पर कह जाएंगे कि मान लीजिए कोई, अगर हम किसको मानते, यीशु को मानते हैं, भाई हम तो ये मानते हैं कि ईश्वर सभी व्यक्ति में ईश्वर निवास करता है। अगर यीशु में भी तो ईश्वर रहा होगा, अगर हम यीशु को ही मानते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? सच मायने में धर्मनिरपेक्षता वाले व्यक्ति को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक? तो ये क्या कहते हैं कि मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक और इनके विकास करने के लिए धर्मनिरपेक्षता जरूरी है। अगर धार्मिक आधार पर रहोगे तो शारीरिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उपवास खाना शुरू कर दोगे। कई बार नैतिक विकास नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको तो ये सिखाया जाता है ना कि ये करना सही है और ये करना गलत है, तो आपको प्रतिबंध लाभ दिए जाएंगे। और बौद्धिक विकास, बौद्धिक मतलब आप वैज्ञानिक रूप से आप सोच पाओगे, मानसिक रूप से आप सोच पाओगे क्या उचित है और क्या अनुचित है। उसके लिए व्यवस्था क्या जरूरी है? धर्मनिरपेक्षता की व्यवस्था है। और कैसी व्यवस्था है? इहलोक की व्यवस्था है। ये कौन कहता है? हेलियोक कहते हैं। कब कहते हैं? 1846 में कहते हैं। कहां के रहने वाले थे हेलियोक? ब्रिटेन के रहने वाले थे। ये सभी, अगर फैक्ट से सवाल पूछे हो तो ये सब सवाल पूछ सकता है। ये हेलियोक के अनुसार इसकी परिभाषा जिन्हें हेलियोक ने पहली बार इसके बारे में कहा था। अब भारतीय संदर्भ में अगर आप देखोगे, जो जिसको अपन धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं, वो असल में क्या है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है, अब हमारे यहाँ जो धर्म है, क्यों पंथ निरपेक्ष कहते हैं वो कारण बताता हूं। हमारे यहाँ जो धर्म है वो किसमें बटा हुआ है? पंथों में बटा हुआ है। आप देखोगे कि हिंदू धर्म है, हिंदू में अलग अलग संप्रदाय आपको दिखेंगे। कोई कैसा है? रामनामी है, कोई सतनामी है, कोई अलग तरह का होगा, कोई घासीदास को मानने वाला, कोई कबीर को मानने वाला होगा। अलग अलग पंथ है इसमें। एक पंथ हो गया। बौद्ध धर्म में आप देखोगे हीनयान, महायान, वज्रयान अलग बटा हुआ है। संघ जैन धर्म को श्वेतांबर, दिगंबर, स्थावर, महासंघिक ऐसे बटे हुए, बहुत सारे पंथ में बटे हुए। सिख में भी अलग अलग पंथ बटे हुए। तो ये धर्म किसमें बट गया? पंथ वर्ग में बटा हुआ है। और भारत के संदर्भ में जो पंथ निरपेक्ष शब्द कहा गया है, इसमें कहा गया है कि राज्य जो है किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देंगे। संविधान में क्या बताया कि किसी भी रूप में धर्म को राज्य संरक्षण नहीं देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि धर्म को नष्ट कर देंगे। अगर राज्य ये कहता है कि राज्य किसी को संरक्षण नहीं देंगे, ये संरक्षण करने का मतलब ये वाला है, जैसे मुस्लिम काल में, मतलब सल्तनत काल में मुस्लिम धर्म को संरक्षण दिया जाता था। गुप्त काल में हिंदू धर्म को संरक्षण, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया गया। ऐसे संरक्षण नहीं दिया जाएगा, बल्कि क्या दिया जाएगा? राज्य किसी धर्म को संरक्षण नहीं देंगे, बल्कि सभी धर्मों का समान महत्व एवं सम्मान रहेगा। हमारे संविधान में क्या बताया गया है कि धर्म के आधार पर, न तो शिक्षा उच्छेद तो प्रतिबंध लगा दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि धर्म के आधार पर सभी धर्म समान होंगे। धर्म को संरक्षण सरकार नहीं देगी, लेकिन धर्म के आधार पर क्या होंगे? सभी धर्म बराबर होंगे, सबको सम्मान दिया जाएगा। तो पंथ निरपेक्ष का मतलब ये होता है, असली मतलब कि किसी पंथ को संरक्षण न देना, किसी धर्म को संरक्षण न देना। ये किसके संदर्भ में? भारतीय संदर्भ में। पश्चिमी परंपरा में वो सेक्युलरिज्म में ही आता है। पश्चिम परंपरा में सेक्युलर जो शब्द है ये यहीं से आता है, धर्म निरपेक्षता से आता है। ठीक। अब धर्म निरपेक्षता, और ये हम लोग पंथ निरपेक्ष नहीं लिखा है, धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ हमारे सिलेबस में। इसका बहुत सारे लोगों ने अलग अलग परिभाषा दिया। एक तो हेलियोक का परिभाषा हो गया, इसके अलावा एक जवाहरलाल नेहरू ने भी दिया है। जवाहरलाल, अच्छा जवाहरलाल क्यों पढ़ते हैं मैं बता देता हूं कि भारत में जो धर्म निरपेक्ष स्थापित हुआ, धर्म निरपेक्षता वाला चीज स्थापित हुआ है, उसका मूल वजह जवाहरलाल नेहरू ही। ठीक है। इसके वजह से, क्योंकि नेहरू ही पहले प्रधानमंत्री बने, तो पहले प्रधानमंत्री होने के नाते उन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि धर्म निरपेक्षता का जो तात्पर्य होता है वो होता है कि धर्म कैसा हो? पूर्णतः स्वतंत्र हो। और क्या बोलते हैं कि राज्य अपने कार्य में, राज्य जो है अपने कार्य में धर्म का हस्तक्षेप न रखे, लेकिन धार्मिक मामलों में राज्य जो है धर्म पर युक्त
युक्त प्रतिबंध लगा सके। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि धर्म पूर्णतः कैसा हो, स्वतंत्र हो। हम लोग को धर्म में मामले में कोई टांग अड़ाने का मतलब नहीं, धर्म अपने हिसाब से चलते रहे। राज्य भी कहता है कि राज्य अपने कार्य में, राज्य के कार्य मतलब प्रशासन के कार्यों में धर्म का कोई हस्तक्षेप न रहे। मतलब कोई बाबा फकीर मुनि आ जाए तो वो लोग क्या ना करें, प्रशासन पर कोई हस्तक्षेप ना करें कि ऐसा शासन चलाओ वैसा शासन चलाओ। लेकिन धार्मिक मामलों में राज्य धर्म पर क्या लगा सके, युक्त युक्त प्रतिबंध लगा सके। जब कभी भी जाति होने लगे और धर्म क्या होने लगे, जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ जाए और जैसे समाज को नुकसान बहुत पड़ने लगे, तो राज्य क्या कर सके, कानून के माध्यम से, मतलब धर्म का वृद्धि कैसे हो, समृद्धि कैसे प्राप्त हो, कानून के अंतर्गत हो। जरूरत पड़े तो धर्म पर भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिबंध लगाया जा सकता है। धर्म को अंधविश्वास नहीं बनने दिया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू का मानना था कि धर्म को धर्म ही रहने दिया जाएगा, विश्वास बने रहे, अंधविश्वास ना बनना पड़े। धर्म कैसा ना बन जाए, अंधविश्वासी ना बन जाए, वो कैसा करता रहे, धार्मिक बना रहे और लोगों का कल्याणकारी जैसा काम करता रहे, हित करता रहे, नैतिक जो वजन बचता है वो पूरा करता रहे। लेकिन जैसे ही राज्य को नुकसान होने लगेगा, राज्य की नीतियों को नुकसान होने लगेगा, नागरिकों को नुकसान होने लगेगा, राज्य उस पर क्या लगा सके, प्रतिबंध लगा सके। क्लियर है? ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने, कि राज्य पर कोई प्रतिबंध ना हो लेकिन धर्म पर हो राज्य का प्रतिबंध। ये कहते हैं कौन? जवाहरलाल नेहरू। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सिर्फ सीधे सीधे कहे हैं, अब वो क्या है, कानूनी आदमी थे तो कानूनी वाली बात बोलते थे, संसद वसंत वाला बात बोल देते थे हमेशा। बोलते संसद जो है बलपूर्वक किसी भी, संसद बलपूर्वक किसी भी धर्म को संरक्षण नहीं देगी, धर्म को संरक्षण नहीं देगी। क्योंकि संसद के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि संसद जो है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार है, कि धर्म के आधार पर किसी व्यक्ति को क्या नहीं दिया जाएगा, संरक्षण नहीं दिया जाएगा। चाहे वो कितना भी महत्वपूर्ण व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी पदाधिकारी क्यों ना हो, उसको संसद के कानून के अधीन ही क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक, ये प्रमुख लोग हैं जो किसके बारे में कहते हैं, धर्मनिरपेक्षता के बारे में कुछ ना कुछ करके जाते हैं। कोई खास इस तरह का है नहीं, लेकिन इसका जो वास्तविक अर्थ है, मिटा दूं इसको। धर्मनिरपेक्षता का जो वास्तविक अर्थ बताया गया है, वो अर्थ संविधान के अनुसार ही है कि राज्य जो है धर्म से दूर रहे। एक चीज, धर्म जो है, धर्म के आधार पर किसी तरह का भेद न हो, धर्म निरपेक्षता का जो अर्थ है, धर्म से विमुख होना नहीं, बल्कि धर्म से विमुख होना नहीं, बल्कि क्या है, धार्मिक मामलों को राज्य से अलग करना है। क्या कहते हैं कि एक तो वास्तविक अर्थ के आधार पर देखा जाए तो धर्म से दूर रहना चाहिए, किसको, राज्य से दूर रहना चाहिए, और धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। संविधान ने यही कहा हमको,
संविधान में मूल अधिकारों में कहा गया है कि धार्मिक आधार पर, जन्म के आधार पर, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में कहा गया 25 से लेकर 28 में कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव तो नहीं होगा, लेकिन क्या नहीं होगा, हर धर्म को संरक्षण दिया जाएगा, हर धर्म का सम्मान होगा, किसी एक धर्म को क्या नहीं दिया जाएगा, संरक्षण नहीं दिया जाएगा। यही कहता है कि धर्म से विमुख होना नहीं, मतलब धर्म को त्यागना नहीं, उसका मतलब कोई ना कोई धर्म का तो पालन करना होगा आपको, कोई ना कोई किसी न किसी धर्म को आप क्या कर सकते हो, पालन तो करते ही हो, जनरली होगा नहीं, आवश्यक नहीं है ऐसा। कई ऐसे लोग हैं, लगभग 94% देश में ऐसे लोग हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, जनसंख्या के अनुसार से 0.94% लोग हैं जो किसी को भी नहीं मानते, किसी भी धर्म को नहीं मानते, अनिश्वरवादी हैं, किसी धर्म के बारे में मानते हैं, सभी धर्मों को मिला जुला रूप, क्या तो सभी धर्मों को मानते हैं। तो धर्मनिरपेक्षता करते धर्म से विमुख होना नहीं, बल्कि क्या है कि धार्मिक मामलों से राज्य को अलग रखना है, कि धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप इतना राज्य का ना होने लगे, बस इसका क्या है, वास्तविक करता है। शिक्षा और धर्म का आपस में क्या संबंध है? अच्छा, इसको तो पहले देख ही लो, दो चीज देख लो कि संवैधानिक प्रावधान में क्या रखा गया है। जो पंथ निरपेक्ष शब्द रखा गया है, इसको ध्यान रखिएगा, पंथ निरपेक्ष, ये शब्द कब जोड़ा गया है जानते हो आप? 42वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन कब है? 76 है, 86, 2002, 86वां तो है ना, ये ठीक है, ये लघु संविधान भी इसको बोलते हैं, 1976 है, ठीक, कि 82 है, ठीक, 76 ही है ना, 76 होता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़े गए हैं, ठीक, एक चीज। फिर संविधान में और क्या दिया गया है? मूल अधिकार भाग 3 में अपन पढ़ चुके हैं, इसको क्या दिया गया है? 25 से लेकर 28 में क्या दिया है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जहां से भारत यह बताता है संविधान की जो प्रकृति है या भारतीय लोगों की प्रकृति है, ये जानते हैं कि भारत की व्यवस्था कैसी होगी, धर्म निरपेक्ष प्रवृत्ति की होती है। क्लियर? ये जानते हो आप लोग, इसमें कोई समस्या नहीं। अब ये तो ऐसे ही धर्म निरपेक्षता वाला कुछ नहीं है, ये हमारे काम का नहीं, ये क्योंकि हम लोग शिक्षा वाला पार्ट पढ़ना है ना हमको, तो शिक्षा वाले पार्ट में अगर आप देखोगे तो जो काम मेन काम का है वो बताता हूं मैं आपको। धर्म निरपेक्षता हेतु शैक्षणिक प्रयास, ऐसे क्या क्या प्रयास हुए जो भारत में क्या है, धर्म निरपेक्ष शिक्षा को क्या करते हैं, स्थापित किए हैं। सबसे पहले तो यह है कि शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्य अपन पढ़ चुके हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य में कहीं पर भी आपको लगा क्या कि धर्म के आधार पर शिक्षा दिया जाए? शिक्षा के उद्देश्य में हमने जितना भी पढ़ा, जितने भी क्लास, मतलब पहले वाले क्लास में शिक्षा के उद्देश्य ही पढ़े हैं अपन, पहला वाला वीडियो देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। पहले वाले वीडियो में क्या कर सकते हैं आप, पहला वाला शिक्षा का अर्थ और उद्देश्य, उत्पत्ति वगैरह देखें, वहां उसको देखिएगा। उसमें यही इसी बात पर चर्चा की गई कि मानव चरित्र का निर्माण करना, व्यक्ति के मानसिक अवस्था को, शारीरिक अवस्था को और उसके नैतिक अवस्था को क्या करना था, सुदृढ़ करना था और उसको मजबूत बनाना था। कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि धार्मिक आधार पर व्यक्ति क्या हो जाए, समृद्ध हो जाए, धर्म का नामो निशान नहीं था। तो सबसे पहले हमारे शिक्षा का उद्देश्य क्या था, व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करना, समाज का निर्माण कराना। वो व्यक्ति के चरित्र के निर्माण के साथ ही समाज और समुदाय के चरित्र का निर्माण हो जाता है। तो हमने यदि समाज ने शिक्षा का सबसे पहले उद्देश्य तय किया, और उद्देश्य क्या है, धर्म निरपेक्ष शिक्षा। कहीं पर भी आप देखेंगे कि कहीं पर धार्मिक आधार पर आपको शिक्षा नहीं मिलती, सभी धर्मों का मिला जुला सहयोग है। दूसरा होता है इसमें, इसके शिक्षा के मूल उद्देश्य में अब हम लोग क्या क्या देखे थे, एक तो नैतिक मूल्यों को अपन देखे थे, मानवतावादी मूल्यों को भी चर्चा किया था, और क्या देखा था, अच्छा जीवन, अच्छा जीवन एवं सदचरित्रता,
इतने मूल तत्व थे उसके कि हमने क्या किया था कि व्यक्ति का जो शिक्षा का उद्देश्य हमारे इसी के इर्द गिर्द घूम रहा होता है। अच्छा, कई बार इन चीजों में हम लोग फर्क नहीं कर पाते, नैतिक और धार्मिक। नैतिक और धार्मिक चीजों में हम अंतर नहीं कर पाते। कई बार हम नैतिक चीजों को भी धार्मिक चीजों में ले लेते हैं। सच बोलना पाप है कि पुण्य है? सच बोलना क्या है? सच बोलना क्या है? पुण्य का काम है। ऐसा आप लोग मानते हो? मैं नहीं मानता हूं, ऐसा नहीं है। समानता हमारे दिमाग में एक ऐसा है। लेकिन ये बताइए कि जो सच बोलना है वो धार्मिक मूल्य है कि नैतिक मूल्य? तो पाप पुण्य कहां से आ गया? समझ गया कि नहीं समझे? मैं जो समझाना चाह रहा हूं समझे कि नहीं? मैं समझाना चाह रहा हूं कि नैतिक मूल्य अलग होते हैं, जिसको हम लोग ये मान रहे होते हैं कि ये धार्मिक मूल्य है, जबकि नैतिक मूल्य और धार्मिक मूल्यों में पर्याप्त अंतर होता है। धर्म में नैतिक मूल्य शामिल हैं, लेकिन हर नैतिक मूल्य धर्म नहीं है। क्लियर? जो हमारे दिमाग में बना होता है वो ये आपको समझ समझना है कि धर्म और नैतिक, तो धर्म निरपेक्षता में नैतिक मूल्य शामिल हैं, धार्मिक नहीं। जिसको हम धार्मिक समझ रहे होते हैं वो नैतिक मूल्य है, वो धार्मिक नहीं होते हैं। क्लियर? अब दूसरी चीज होते हैं कि सभी शैक्षणिक संगठनों में प्रवेश धर्म के आधार पर नहीं, सभी शैक्षणिक संस्थाओं में क्या है, वो प्रवेश जो होता है वो किसके आधार पर नहीं होता है? धर्म के आधार पर नहीं होता है। धर्म के आधार पर इसलिए नहीं होता है, लेकिन क्या मदरसा बोर्ड ये लागू होता है? मदरसा बोर्ड पर लागू नहीं होता। चलो ये थोड़ा लिखाएगा, ये तो किसी काम का नहीं। क्या है कि गवर्नमेंट वाले कोचिंग में एक भी मार्कर नहीं होते हैं। सरकारी है तो सरकारी टाइप का ही तो रहेगा। तो अब क्या है, अपना मार्कर लेके जाना पड़ता है, और मैंने हड़बड़ी में दोनों मार्कर को उठा के डिक्की में डाल दिया। चलिए, जो भी बंद होगा। शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश का माध्यम कैसा होना चाहिए? धर्म के आधार पर नहीं है प्रवेश का माध्यम। वो किसके आधार पर है? किसी व्यक्ति के आधार पर, नागरिकता के आधार पर होता है, न कि किसी व्यक्ति के आधार पर होता है। ठीक? लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा, ये हमेशा न्यास और विन्यास आधारित जो शिक्षा होती है वो किस आधार पर होती है? धर्म के आधार पर होती है, क्योंकि ये राज्य द्वारा अंशतः या पूर्णतः वित्त पोषित नहीं होते। अगर राज्य द्वारा अंशतः या वित्त जो है अंशतः या पूर्णतः कैसे भी वित्त पोषित हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में किस आधार पर शिक्षा दिया जाएगा? धर्म के आधार पर शिक्षा दिया जाएगा, और प्रवेश भी धर्म के आधार पर दिया जाएगा। मदरसा बोर्ड में आप जाओगे तो आप प्रवेश तो जाओगे नहीं, और जाओगे भी तो आपको प्रवेश नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप उनके नियमों को फॉलो नहीं करते हो। ठीक? फिर पाठ्यक्रम कैसा है हमारा? पाठ्यक्रम का आधार वो भी कैसा है? धर्मनिरपेक्ष है। सभी धर्मों के बारे में आपने पढ़ा होगा, लेकिन किसी विशेष धर्म के बारे में पढ़ा गया कभी? थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं हर धर्म के बारे में आ गया। ठीक? दूसरा, पाठ्यक्रमों में एक तो धर्मनिरपेक्ष शिक्षा होता है, और साथ में क्या होता है? विभिन्न धर्म एवं संस्कृति का अध्ययन होता है। ऐसा कोई पाठ्यक्रम आपको नहीं दिखेगा जिसमें क्या नहीं मिलेगा आपको? विभिन्न धर्मों का कोई ना कोई जिक्र नहीं होगा। अगर हिंदू धर्म का है तो मुस्लिम धर्म का जिक्र होगा ही होगा। या तो तुलनात्मक रूप से अध्ययन कई बार करते हो आप, कहीं ना कहीं होता है। या एक जो स्कूली परीक्षा है, उस परीक्षा के दौरान कहीं ना कहीं किसी न किसी दौर में आपको क्या अलग अलग धर्मों के बारे में पढ़ने को मिला होगा, तभी तो आप धर्मों के बारे में जानते हो। नहीं तो धर्म कैसा संस्कार विचार होता है? एक पारिवारिक संस्कार होता है। जिस परिवार में रहते हो वैसे धर्म का पालन करते हो आप। धर्म के थ्योरी आपने कभी पढ़ा ही नहीं। किसी ने पढ़ाया क्या आपको धर्म का थ्योरी? हिंदू, जैसे आप लोग ज्यादातर लोग क्या होंगे? हिंदू धर्म होंगे। कोई दूसरे धर्म के वाले हैं? सब हिंदू धर्म वाले हैं ना। तो हिंदू धर्म का घर में कौन सा किताब पढ़ाया गया कि ऐसा होता है हिंदू धर्म? रामायण महाभारत, लेकिन वो तो एक कहानी फॉर्मेट में था।
किस्सा कहानी सुना दिया गया, तो आपको रामायण महाभारत में जैसे वीरता की कहानी सुनाई गई, वैसे महाराणा प्रताप की वीरता कहानी सुना दी गई, अलग अलग चीजों को पढ़ लिया। लेकिन हिंदू धर्म में ऐसे कर्मकांड होते हैं, ऐसे काम किया जाता है, ऐसे शंख बजाया जाता है, ऐसे तिलक लगाया जाता है, ऐसे चंदन लगाओ बेटा, ऐसे मुंह में पूजा करो बेटा, कहीं पढ़ा के सिखाया क्या? पारिवारिक संस्कारों के माध्यम से हमने खुद बखूद सीख लिया। वैसे हर धर्म में हम जैसे अपने घर में सीखते हैं, कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, वैसे हमारे घर दूसरे परिवार वाले भी, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैसे वो क्रिया करते हैं वैसे सीख जाते हैं। जनजाति भी अपने संस्कृतियों का ऐसे ही प्रयोग करते हैं, उनके बच्चे सीख जाते हैं उस चीज को। तो धर्म कैसा होता है? सांस्कृतिक व्यवहार वो घरेलू माहौल में ऐसा पैदा होता है। फिर आप हर संस्कृति में लगभग जानते होंगे कि हर संस्कृति में अलग अलग धर्म और त्योहार होते हैं, समाज तय करता है। तो धर्म के आधार पर त्योहार और क्या होता है? सांस्कृतिक कार्यक्रम, ये सब भी क्या बनाते हैं? हमको धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। और साथ में एक पॉइंट और लिख लीजिएगा, शैक्षणिक संस्थाओं का उदार व्यवहार, साथ में शैक्षणिक शिविर का आयोजन, शिविरों का आयोजन, ये सारे आधार आपको क्या बनाते हैं? धर्मनिरपेक्ष बनाते हैं। समय समय पर आप क्या करते हो? ऐसी ऐसी चीजों को सीखते हो, क्योंकि जब आप ग्रुप में जाते हो, जब स्कूल के कॉलेज से या किसी भी वर्ग से आप जाओगे, शिविर में जाओगे, तो आपको यह पता नहीं होगा कि ये धर्म के आधार पर होगा। सच मायने में आप कोई भेदभाव नहीं करते, क्योंकि आपके हर धर्म के लोग दोस्त यार होंगे, हर धर्म के साथ आपका उठना बैठना होगा। पूजा करने के मामले में आप जाओगे जब ना, तो मस्जिद में नहीं घुसोगे, और आपका मुस्लिम दोस्त मंदिर में नहीं घुसेगा, लेकिन मंदिर के बाहर और मस्जिद के बाहर एक साथ आप घूमने निकल के जा सकते हो, आपको कोई समस्या नहीं होता है। किसी भी होटल में, जगह में, किसी पार्क में बैठकर आप उसके साथ क्या कर सकते हो? समोसा बैठ के खा सकते हो, कोई समस्या नहीं होता है। खाना पीना भी साथ में कर सकते हो। बस वो धार्मिक स्थल पर जाने पर आपको क्या रहता है? मन थोड़ा नहीं मानता है कि जाऊं कि नहीं, जाने से होता कुछ नहीं, लेकिन बस इतना सोचते हो आप। तो धार्मिक मामलों में आप अगर अलग कर दो, तो बाकी हर मामला क्या है? अपने आप में धर्मनिरपेक्ष। और कोई व्यक्ति अगर अपने धर्म का इज्जत करता है, अपने धर्म का इज्जत तो सभी करते हैं, और अपना धर्म सबको महान लगता है, लेकिन अपने धर्म के साथ साथ दूसरे धर्म का भी सम्मान करने लगे, यही भाव क्या कहलाएगा? धर्मनिरपेक्षता। और अगर इसके विरोध में अगर अपने धर्म को श्रेष्ठ मानते हो और दूसरे के धर्म को क्या मानते हो? निम्न मानते हो, तो ये व्यवहार कहलाएगा सांप्रदायिकता। धर्मनिरपेक्षता का विरोध क्या है? सांप्रदायिकता। ठीक, धर्मनिरपेक्षता प्रेम लेकर आता है, और सांप्रदायिकता जो है घृणा पैदा करता है। दोनों में मूल अंतर यही है। अगला इसी में है कि भारत में धार्मिक और नैतिक शिक्षा, ये शैक्षणिक आधार पर जो है धर्म ऐसे से धर्मनिरपेक्षता पाठ्यक्रम बनाया गया है। संविधान में हो गया, पाठ्यक्रम में हो गया, शिक्षा में हो गया, ये धार्मिक आधार पर नहीं। भारत में धार्मिक एवं नैतिक शिक्षा, ठीक, भारत कैसा है? एक धर्म प्रधान राज्य है, प्रधान राज्य है। भारत धर्म प्रधान तो ही है, ठीक है। और हर काल में, ऐसा नहीं है कि अभी के मौके पर ऐसा है, हर काल में, चाहे जो भी काल आप सोचकर देख लो, हर काल में शासन के अनुसार, जैसा शासन है, शासन के अनुसार एक तो धर्म को संरक्षण मिला, और दूसरा शिक्षा भी वैसी रही। इसका मतलब समझे?
कि जैसा शासन है, जैसे प्राचीन काल में अगर जैसे वैदिक काल रहा होगा तो वैदिक काल में शिक्षा का तरीका क्या रहा होगा? सनातन संस्कृति का शिक्षा देते रहे होंगे, हिंदू धर्म की शिक्षा देते रहे होंगे। मौर्य काल में पहले कुछ लोग मानते हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था वो जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था, फिर बाद में अशोक जो था मौर्य वंश का था उसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। तो निश्चित तौर पर शिक्षा का उसका प्रभाव रहा होगा। फिर राजा मान रहा है तो बाकी लोग उसका अनुकरण करेंगे ही करेंगे। फिर गुप्त काल आ गया, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान काल था, माने होंगे वो लोग हिंदू धर्म को। इसके बाद फिर अलग अलग वर्ग आते रहे, जिसको भी मानते रहे वो लोग उस धर्म को ज्यादा। हर्ष ने जैसे बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया तो हर्ष के काल में बौद्ध धर्म को क्या शिक्षा दीक्षा का माध्यम रहा होगा। इसीलिए हेमसान वैंगसान वगैरह का हुए पूरे छत्तीसगढ़ सहित और पूरे भारत में घूमकर चले भी गए। बौद्ध धर्म का केंद्र भी रहा होगा उस समय। तक्षशिला वगैरह स्थापित कर लिए गए। इसके बाद मुस्लिम काल आया होगा, राजभाषा क्या हो गई, फारसी हो गई, और मुस्लिम धर्म के आधार पर मुस्लिम ग्रहण करना, धर्म स्वीकार करना पड़ता था, गैर मुस्लिमों को जजिया कर देना पड़ता था। फिर जो है मध्यकाल आ गया, मुस्लिम काल, अंग्रेज आ गए। माध्यम कैसा बन गया? अंग्रेजी का, अंग्रेजी माध्यम। अंग्रेजी जैसे शासन बदल रहा है और शिक्षा भी बदल रही है, शासन बदल रही है और शिक्षा भी बदल रही है। फिर आधुनिक भारत आया, हमको धर्मनिरपेक्ष शिक्षा मिला, धर्मनिरपेक्ष राज्य स्थापित हो गया हमारा। तो शिक्षा का व्यवस्था कैसा हो गया? धर्मनिरपेक्ष। जैसा शासन वैसा शिक्षा, जैसा शासन वैसा। जैसे अभी मोदी जी आ गए हैं, तो मोदी जी आ गए हैं, योगी जी आ गए हैं, तो थोड़ा धार्मिक रूप से जो व्यक्ति है वो थोड़ा कैसा आ गया है? उन्माद में आ गया है, फूट कर बाहर निकल रहा है वो। पहले धीरे से जय श्री राम बोलता था, जोर से बोल रहा है। समझ रहे कि भाव तो किसके आधार पर बोल रहा है वैसा? क्या पहले राम नहीं रहे होंगे? राम तो रहे होंगे, लेकिन अब थोड़ा हिम्मत से बोलता है, ज्यादा हिम्मत से बोलता है। खूब जोर जोर से डीजे बजाएगा, तलवार निकाल के घूमेगा। एक उसको क्या है, एक भाव पैदा होता है कि अब डर काहे का भाई, अब तो हमारा जो शासक वर्ग है वो भी क्या मानता है? हिंदू धर्म को मानने वाला है। तो जैसे जैसे शासन व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था में भी जो सुधार आया हुआ है, कुछ कुछ चीजें विवाद में रहती है हमेशा कि इस चीज को शामिल कर दिया गया, उस चीज को हटा दिया गया, ऐसा करना अनिवार्य कर दिया गया। ये हमेशा राजनीतिक क्षेत्र का भी रहा है। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का हिस्सा नहीं है, धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का हिस्सा नहीं है, लेकिन जनरली ये प्रभावित हो जाता है। क्यों प्रभावित हो जाता है? कि जैसी राजनीतिक व्यवस्था, जैसी शासन व्यवस्था, वैसे शिक्षा का माध्यम। धार्मिक आधार पर भी शिक्षा रहेगी, उसके हिसाब से रहेगी। स्वतंत्रता के बाद ही क्या हुआ? धर्मनिरपेक्ष शिक्षा के बाद धर्मनिरपेक्ष शिक्षा क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। उससे पहले धर्म का स्पष्ट प्रभाव था, उसके पहले हमेशा धर्म का प्रभाव हुआ करता था। इसके लिए एक समिति बनी, वो थी धार्मिक शिक्षा समिति। इसका सन है 1944 में, आजादी से थोड़ा पहले। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम है विसल बाने। विसल बाने। अब 1944 में गठित हुआ है तो कोई अंग्रेज ही तो क्या बनेगा? अंग्रेज ही तो बनेगा ना। 1944 में बन रहा है तो कोई शिक्षा समिति का अध्यक्ष क्या होगा? इस विषय पर समिति बनी हुई थी कि क्या भारत में जो शिक्षा प्रणाली है, क्या उसमें धार्मिक शिक्षा भी शामिल होनी चाहिए? क्योंकि धर्म क्या लेकर आता है पता है आपको? नैतिकता। वही पाप पुण्य का बात लेकर आता है। डर पैदा करता है धर्म आपके जीवन में कि ये अगर करूंगा तो अब सच मायने में आप स्वर्ग जाओगे, नरक जाओगे, मैं क्या कोई नहीं जानता है, आप भी नहीं जानते हो कि जाओगे कि नहीं जाओगे, क्या होने वाला है, किसी कुछ पता है क्या? नहीं पता है। लेकिन फिर भी धर्म के आधार पर हम डरते हैं कि भाई हत्या नहीं करनी चाहिए यार, बहुत पुण्य, मतलब क्या हो जाता है, बहुत पाप हो जाता है, नरक जाना पड़ जाएगा। ये हमारे दिमाग में एक बात अलग है। अलग बात है कि मुर्गा काट के खा लेते हैं अपन, लेकिन फिर भी लगता है हमको कि हमको क्या करना चाहिए? धर्म किसी की हत्या नहीं करनी चाहिए, पाप है एक प्रकार का। ठीक, हाँ हाँ, उससे पहले हाँ स्वतंत्रता के धर्मनिरपेक्षता जो शिक्षा प्रारंभ हुई वो स्वतंत्रता के बाद, लेकिन उससे पहले जो समिति गठित हुई थी 1944 में आ चुकी थी। उससे पहले जो विसल बाने की अध्यक्षता में हुआ था 1944 में गठित हो गया था, अंग्रेज ही थे। ठीक है, मेरे दिमाग में भी क्वेश्चन आया था कि पहले तो कैसे हो गया करके, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो पहले ही थे, स्वतंत्रता के पहले। लेकिन धर्मनिरपेक्ष शिक्षा कैसे प्रारंभ हुई? स्वतंत्रता के बाद ही हुई। ठीक, और
इन्होंने कहा था कि शिक्षा में जो है क्या शामिल करना चाहिए, धर्म को शामिल करना चाहिए। और उनका मानना था कि धार्मिक शिक्षा जो है नैतिकता लेकर आती है। मानना भी सही था। धर्म कैसे लेकर आता है? नैतिकता, नैतिक शिक्षा लेकर आता है, पाप पुण्य का भागीदार बनाता है। चाहे सब लोग का कोई धर्म भी हो, सोचो किसी भी धर्म के बारे में, भारतीय धर्म के बारे में पाप पुण्य कह रहा हूं मैं, दुनिया का कोई भी धर्म लोग इस बारे में बात करता है कि मरने के बाद के जीवन में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। समझ रहे हो? इस बारे में बात करता है वो कि जीवन के बाद का जो जीवन होगा ना, वो हमारा धर्म तय करेगा कि जैसे मैं काम करूंगा, मेरे मरने के बाद का जो जीवन होगा, मरने के बाद तो जीवन खत्म हो जाता है, लेकिन हम अक्सर इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि स्वर्ग और नरक क्या है। मरने के बाद का जो जीवन है वो तो हुआ ना, तो हम इहलोक के बारे में ना करते हैं, इसके परलोक के बारे में बात कर रहे होते हैं, उस जीवन के बारे में जो इहलोक में मौजूद नहीं, उसके बारे में। तो उन्होंने कहा कि धर्म कैसे, धार्मिक शिक्षा कैसा है, नैतिकता लेकर आता है। और नैतिकता जब समाज में आएगी तो क्या होगा, समाज अच्छा बनेगा कि बुरा बनेगा? अच्छा बन जाएगा, सुधर जाएगा। इसलिए बिसल बाने वाली समिति जो 1940 में गठित हुई थी, उन्होंने कहा कि शिक्षा का माध्यम, शिक्षा में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, धर्म होना चाहिए। फिर आजादी की बाद 1948 में ठीक एक आयोग बना, इसको जानते हैं आप, विश्व विद्यालयीन शिक्षा आयोग। इसके अध्यक्ष कौन थे जानते हैं कि नहीं? हाँ, राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन ऐसे क्या थे, अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा कि धर्म के आधार, एक तो पहला चीज क्या है कि धर्म के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि इसका दो आधार पर देनी चाहिए, दो वर्गों में इसका विभाजन किया। एक वर्ग था कि एक विद्यालय के स्तर पर देना चाहिए, और दूसरा इन्होंने कहा कि एक विश्वविद्यालय स्तर पर देना चाहिए। धर्म के आधार पर शिक्षा देनी चाहिए, एक विद्यालय के आधार पर देनी चाहिए, और दूसरा क्या देना चाहिए, विश्वविद्यालय के आधार पर देनी चाहिए, क्योंकि दोनों में आयु का अंतर होता है। और अलग अलग व्यक्ति को, जब परिपक्व व्यक्ति को आप किसी धर्म के बारे में समझाओगे तो ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएगा, और एक बच्चे को या कम पढ़े लिखे व्यक्ति को आप धर्म के बारे में समझाओगे तो अच्छी तरीके से नहीं समझ पाएगा। तो इन्होंने कहा कि जो विद्यालय में जो शिक्षा होगा वो कैसा होना चाहिए, प्रेरणा वाला होना चाहिए। इसमें क्या होना चाहिए, कथा, कहानी, जीवनी, संस्मरण, जिससे व्यक्ति क्या कर सके, प्रेरणा प्राप्त करे। अब ऐसा नहीं बताया गया कि हिंदू धर्म में एक महान व्यक्ति हुआ जो महाराणा प्रताप था, ऐसे नहीं बताया जाए उनको महाराणा प्रताप की कहानी सुना दी जाए, लक्ष्मीबाई की कहानी सुना दी जाए, बड़े बड़े जो महापुरुष उनकी कहानी सुना दी जाए, तो व्यक्ति को, क्योंकि धार्मिक शिक्षा को लाने का मेन कारण क्या था, नैतिक शिक्षा देना, नैतिकता लाना। तो हम धर्म को विभिन्न, अब हमारा जो धर्म है उसी में कहानी है, राम के चरित्र के बारे में बताएंगे लोग प्रेरणा ले लेंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे लोग प्रेरणा ले लेंगे, वैसे कृष्ण से ज्यादा प्रेरणा लेना नहीं है आप लोगों को। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो विद्यालय, कथा कहानियों में विद्यालय स्तर पर क्या करना चाहिए, ये पढ़ाना चाहिए। और दूसरा आपको क्या करना चाहिए, धर्म का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहिए। जब आप तुलनात्मक अध्ययन करोगे, जब पहले स्टेज पर आप तुलनात्मक अध्ययन करना शुरू कर दोगे, वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, जो बच्चा होगा, जो बालक होगा, वो अच्छा और बुरा समझने लगेगा, ये अच्छा है और ये बुरा है। लेकिन एक परिपक्व व्यक्ति को जब आप तुलनात्मक रूप से समझाओगे तो वो क्या करेगा, समझ जाएगा और कंफ्यूज नहीं होगा, वो गलत जगह पर नहीं जाएगा, वो भेद ऐसा नहीं सोचेगा कि भेदभाव तरीके नहीं सोचेगा, वह स्वस्थ मस्तिष्क और स्वस्थ दिमाग से माध्यम समझ पाएगा। तो जो 1948 में जो विश्वविद्यालय, उन्होंने कहा था धार्मिक आधार पर शिक्षा जरूर दीजिए, क्योंकि ये नैतिकता को लेकर सिखाता है, और वो भी दो स्तर पर होना चाहिए। विद्यालय में जो है प्रेरणा वगैरह, जीवनी वगैरह दे दीजिए, और विश्वविद्यालय स्तर पर आप जब पहुंचते हैं तो तुलनात्मक अध्ययन करा दीजिए। ये 1948 में राधाकृष्णन ने कहा। इसके अलावा एक और समिति का नाम मिलता है,
स्त्री प्रकाश समिति। इन्होंने इसका स्थापना किया था 1956 में और इन्होंने रिपोर्ट अपनी दी 1960 में। इन्होंने भी वही कहा था कि नैतिक आचरण तथा सामाजिक नियंत्रण हेतु धार्मिक शिक्षा क्या है, देनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने एक और हुआ 1964 में। कौन सा आयोग था? कोठारी आयोग। कोठारी आयोग ने भी कहा कि धर्म संस्कृति, अच्छा संस्कृति के जो मूल्य गिर रहे हैं कि गिरते मूल्यों के लिए, मूल्यों को संभालने के लिए हेतु धार्मिक शिक्षा दीजिए। ठीक। राधा कृष्ण आयोग के बाद, आयोग को बस ध्यान रखिएगा कि राधा कृष्ण आयोग के बाद से प्रकाश समिति स्थापित की गई और उन्होंने कहा धार्मिक शिक्षा पर रिपोर्ट देते हुए 60 में उन्होंने कहा कि कैसे करना चाहिए, नैतिक आचरण करने के लिए। सब घुमा फिरा के एक ही बात कर रहे हैं, नैतिक आचरण के लिए और सामाजिक नियंत्रण के लिए। सामाजिक नियंत्रण के लिए इसलिए जरूरी है कि समाज में जैसे अपराध हो रहे होते हैं तो समाज में अपराध होते हैं और समाज उसको कैसा कहता है, पाप पुण्य से जोड़ता है। समाज में व्यवस्था बनी रहे इसके लिए समाज ने क्या कह दिया, पाप और पुण्य का निर्माण कर दिया जिससे अव्यवस्था न बनने पाए। जब हम पाप पुण्य का निर्माण करेंगे तो व्यक्ति गलत काम करने से क्या करेगा, डरेगा। अब समाज में एक व्यक्ति बहुत मेहनत करके कमाता है और दूसरा व्यक्ति 1 मिनट में ही चोरी करके ले जाता है, तो समाज ने बता दिया कि चोरी करना क्या है, पाप है। तो व्यक्ति क्या करेगा, चोरी करने से पहले डरेगा, एक बात सोचेगा कि पाप करूं कि ना करूं, या खुद के प्रति क्या होगा, एक ऐसा बोध होगा, उसके भाव पैदा होगा कि नहीं मैं गलत काम कर रहा हूं। इसलिए और दूसरा 1964 में कोठारी आयोग को भी याद रखिएगा, क्योंकि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो उसका पतन होता जा रहा है। धीरे धीरे हम आधुनिकीकरण की तरफ घुसते जा रहे हैं और पश्चिमी चीजों को हम क्या कर रहे हैं, नकल कर रहे हैं। तो कहा गया कि नहीं, धार्मिक संस्कृति को, इसको भारतीय संस्कृति को बचाए रखने के लिए, सभ्यता को बचाए रखने के लिए किस आधार पर शिक्षा दी जानी चाहिए, धार्मिक आधार पर। अभी यही मामला बड़ा जोर है। अभी व्हाट्सएप और फेसबुक में आप पढ़ते होंगे कई बार कि अपने बच्चों को हम क्या करें, महाभारत पढ़ाएं, रामायण पढ़ाएं, गीता पढ़ाएं, ऐसे करें वैसे करें। पढ़ा भी सकते हैं नैतिक आधार पर अगर शिक्षा देना चाहते हैं तो। भाई अगर आज के जमाने में कोई अपने माँ बाप को सेवा नहीं करना चाहता, उसका वजह क्या है, नैतिक मूल्यों का गिरना। सच मायने में है कि नैतिक मूल्यों का गिरना इसका एक वजह। अगर हम माता पिता को कहां छोड़कर चले आते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़कर चले आते हैं, तो ये हमारे माता पिता भी तो हमको अनाथालय में छोड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और हम छोड़कर आते हैं तो मतलब हमारे कहीं ना कहीं हमारे माता पिता के बाद हमारे जो नैतिक मूल्य हैं वो तो गिर गए। और उसका कहीं ना कहीं क्या रहा होगा, धर्म आधार पर शिक्षा, क्योंकि यही तो बदलाव हुआ है। क्योंकि हमारा जो काम होता है वो कौन तय करता है, हमारी शिक्षा तय करती कि हमारा शिक्षा और संस्कार कैसा है, हमको कैसा प्रशिक्षण मिला है। तो धर्म निरपेक्षता में लगभग इतना ही।